नमस्कार भाई लोग, प्रणाम। आज काल हमारे देश में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। 26/11 का एक साजिशकर्ता को हमारे देश ने NIA ने हमारे देश ने उसको इंडिया में ले आया है। तो इसी बारे में कुछ चर्चा करते हैं आप लोग से। जिस टाइम 26/11 में जो ये आतंकवादी हमला हुआ था बम्बई के ताज होटल में, उसमें करीब 175-80 आदमी का मौत हुआ था और 300 आदमी तकरीबन घायल हुए थे। जगह जगह पे बम विस्फोट हुए थे, आतंकवादी सब किया था। उसी में से एक साजिश जो किया था वो अमेरिका से इंडिया आ रहा है। आजकल का सब मीडिया में ही चल रहा है। तो भाई लोग, पहले का सरकार जो थी कुछ और थी। इस टाइम देश बदला, पॉलिटिकल पार्टी बदली और देश इस टाइम बहुत मजबूत हाथों में है। इसलिए संभव हुआ भाई लोग। हमको तो ऐसे लगता है पहले जो सरकार थी, इतना बड़ा हादसा नहीं, इतना बड़ा दुर्घटना 26/11 हुआ था, जो हमला हुआ था। इसमें विदेशी लोग भी मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे। और किस किस तरह से हमारे देश को जलाने के लिए, हमारे देश को ख़त्म करने के लिए किस तरह से साजिश करता है कई देश, उसका नाम नहीं लेना चाहते हम। लेकिन पहले कुछ और था कि डोजियर देते थे, कोई सुनता नहीं था। अब ऐसा नहीं है। अब इस टाइम आई है बीजेपी का गवर्नमेंट और हर मामले में सीरियस है, हर मामले में सीरियस है। और एक से एक बड़े बड़े निर्णय ले रही है। कानून बनाना, देश को सुरक्षित करने का, और नया नया कानून, अंग्रेज़ों वाला कानून हटाना, नया नया कानून बनाना, देश को सेफ्टी से रखना और देश को मजबूत करना, हर तरह से देश को तरक्की करना। अब हमारे देश में इस पे सरकार काम कर रही है। तो भाई लोग, कुछ लोगों को पेट में पानी नहीं पच रही है, पानी पी रहे हैं और पेशाब के रास्ते निकल जा रहा है, पीछे से निकल जा रहा है। कि सरकार ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है कि कोई पार्टी, दूसरी विपक्ष पार्टी है, उसको पेट में हजम नहीं हो रहा है कि कैसे कैसे ये कानून बना रहा है, कैसे कैसे ऐसा कर रहा है। एक से एक कंपनी आ रही है हमारे देश में और एक से एक लोग कारोबार कर रहे हैं हमारे देश में। नया नया स्टार्टअप खुला हुआ है, बिजनेस का लोन दे रही है सरकार। मतलब हर स्टेट में हर हर तबका को राहत मिल रही है, लोन दे रही है सरकार। बिजनेस करो, कुछ करो, बैठो मत, सब्जी बेचो, कुछ ना कुछ बेचो, रोजगार करो, 2 रुपया लो, लोन ले आओ, रोजगार करो, फिर फ़ायदा हो के फिर लोन चुकाओ, फिर ज़्यादा ले आओ। इस पे सरकार हर सुविधा को प्रदान कर रही है। अब इसीलिए बहुत देशों में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से भारत ग्रोथ कर रहा है, इसका GDP बढ़ रहा है। हर एक देश जो है, जो हमारे देश से जलता है, वो बहुत परेशान है और हमारे देश को सुखी देखना नहीं चाहता है। तो भाई लोग, आप लोग सब मिलजुल के, हमारे देशवासी
और सब मिलजुल के इकट्ठा रहिए, लफड़ा मत कीजिए, आंदोलन मत कीजिए और देश को मजबूत बनाइए, देश को सुरक्षा बनाइए, देश को ताकतवर बनाइए, स्टार्टअप ले आइए और बढ़िया बढ़िया काम करिए। सब चीज़ में सरकार मदद कर रही है। कुछ लोग को राजनीतिक पार्टी को तो हर किसी का राजनीतिक पार्टी का कहना ही है कि सरकार ये नहीं कर रही है, बेरोजगारी है, ऐसा है। वह जब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? कमाओ, हर जगह काम, लेबर के लिए लेबर का काम मिल रहा है, जो काम सीखा है उसका काम मिल रहा है, जो जैसा काम करता है उसी तरह से काम मिलेगा। जो पढ़ा लिखा है कोई जरूरी है सरकारी नौकरी मिले। तो इसी पे बहुत जोड़ तोड़ से सरकार इस पे काम कर रही है। अभी तो कम पता चल रहा है, आने वाला समय में यानी और समय आएगा, इसके बाद से इतना तेज़ी ग्रोथ होगा भारत का कि कोई दुनिया में कोई आँख उठा के भारत को नहीं देख सकेगा। ठीक है, कोई दूसरा आँख नहीं उठा कर देखेगा, इतना ताकतवर बन जाएगा। हमारा देश किसी को जुल्म नहीं करता है। दुनिया हमको हंसती है, जुल्म करता है। दुनिया हमको एक ये बोलती है, वो बोलती है दुनिया, लेकिन हम हैं दुनिया में समा जाने वाले। दुनिया को हम एक बनाना चाहते हैं, एक प्यार से रहना चाहते हैं, पर दुनिया ऐसी नहीं देखना चाहती है। दुनिया चाहती है इसको कैसे क्या करे कि इसको हम बर्बाद कर दें, इस देश को। एक न एक अड़चन लगाती रहती है देश को नुकसान करने के बारे में। एक छोटा सा देश बांग्लादेश है, जो हमारे देश ने उसको जन्म दिया। छोटा सा देश है, हमारे देश को घुड़का रहा है। देखो, चाइना से मिल के बोल रहा है इधर आओ, चाइना को बोल रहा है कि इधर आके बिजनेस करो, और हमारा 7 स्टेट को बोल रहा है कि यहाँ आके बिजनेस करो। और ये 7 स्टेट का मैं दादा हूँ, ऐसा बोल रहा है। जिसका सारा राशन, खाने पीने का आइटम सब इंडिया से जा रहा है। राशन बंद कर दे, भूखे मर जाएगा। चारों तरफ भारत ही है, और रोक देना तो इसका समझ लो कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बाज नहीं आ रहा है। अभी देख रहे क्या क्या कर रहा है सरकार, देख रही है क्या क्या चाल चल रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहा है। उसके बाद से इसको समझाया जाएगा। एक चूड़ी कसने पे पता नहीं कहाँ चला जाएगा। जो विशाल होता है ना, उसका सोच भी विशाल होता है। जो छोटा होता है बहुत कूदता है, कूदते 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 यहाँ कूदेगा, वहाँ कूदते 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 इस आग में कूद जाएगा, जल जाएगा। वो आग से खेल रहा है। हम लोग चट्टान है, चट्टान। हम लोग किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन बुरा भला कहने वाले हमारी आंखों के सामने ख़त्म हो जाते हैं। जो दूसरे का सहारा पे जीता हो, वो तीसरा का सहारा क्या देगा? वो क्या सहारा देगा? जो खुद को खाने का ना हो और दूसरों को बोलेगा मैं तुमको खाने का दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मेरे पास ये है, वो अकल सिखा रहा है। जिसको चलने का ढंग नहीं है वो हमको धमकी देता है। हमारे देश को धमकी देता है। अभी पहले जैसा नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग है। अभी भारत एक बार कह दिया कोई बात तो बर्दाश्त कर लिया, दूसरा बार कह दिया और तीसरा बार कह दिया तो एक्शन पक्का लेगा। उसका हुक्का पानी सारा बंद कर देगा। अभी पता नहीं है, एक थोड़ा सा चूड़ी कसने पर ना सरकार गिर जाती है। थोड़ा सा चूड़ी कस देना तो उस देश का जीडीपी गिर जाता है, सरकार गिर जाती है। जब जीडीपी गिरेगा उस देश का तो सरकार हटाओ, इसको हटाओ, ये झगड़ा पाल लिया, ये पाल लिया, इसको हटाओ, उसे दोस्ती करो, नहीं तो अभी फिर हमारा देख रहा हूँ कि देश का जीडीपी गिर रहा है।
बहुत देश का ऐसा हुआ है, और वो हम लोग को अक्ल सिखा रहा है, हमारे पीछे साजिश कर रहा है, हम लोग के पीछे, हमारे देश के पीछे साजिश कर रहा है। तो भाई लोग बाज आ जाए बस, हम लोग झगड़ेलू आदमी नहीं है, हम लोग सहनशील आदमी हैं। हमारा देश किसी पे कब्जा नहीं किया है, किसी देश पे, अपना ही अंग काट काट के सबको दिया है। इतना बड़ा विशाल देश था, कट 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 के, बाँह कट गया, उंगली कट गया, करते करते इतना बचा है। अब जो हैं हम लोग सेफ रहेंगे। अब कुछ बीच में भी है, हमारे बीच में जो कैंसर की तरह है ना हमारे देश के अंदर, अब उसको धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। नहीं तो बड़ा बन जाएगा तो ये दवा देने से भी ठीक नहीं होगा, उसको भी सफाई हो रहा है। तो भाई लोग नमस्कार, प्रणाम। लाइक करना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ भाई लोग, थोड़ा हमको सपोर्ट करो, ठीक है। प्लीज़ लाइक करना। नमस्कार, प्रणाम।